नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी कार्यक्रम चुनावी सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चुनावी सफ़र शुरू होगा दमोह से सागर के बीच में और बुंदेलखंड के ये दोनों जिले रहेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं हम? सागर। सागर, एक बार आवाज़ लगा दीजिए जो लगा रहे थे आप जिस स्टाइल में। सागर कलाकोटा सागर। ये चुनावी सफ़र हमारा शुरू हो रहा है दमोह से सागर तक के बीच में और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ चुनाव मुद्दे रहने वाले हैं 17 नवंबर को। चलिए हमारा चुनावी सफ़र शुरू करते हैं। दमोह से सागर के बीच में हम पूरा हमारा कार्यक्रम रहेगा और लोगों से बातचीत करेंगे। आइए, मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूँगा क्या है, भैया रोकिएगा एक सेकंड के लिए। अभी चर्चा क्या कुछ चल रही है मध्य प्रदेश में इस वक्त, क्योंकि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है। युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी से बातचीत करेंगे। क्या भैया? भाई है, मैं गड़ाकोटा। गड़ाकोटा? हाँ। दमोह से सागर? नहीं। सागर? हाँ, दमोह से सागर। क्या करने आए थे यहाँ? मैं यहाँ घूमने आया था। पढ़ाई? पढ़ाई हो गई, जॉब करता हूँ। दमोह ना, गुजरात। गुजरात? पलायन ना, फिर जॉब करता हूँ। नहीं तो यहाँ नहीं होगा तभी जाते हो? यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, भीख मांगने के दिन आने वाले हैं। क्यों क्या है, रोजगार क्या है, कोई है रोजगार? बुंदेलखंड की सबसे बड़ी परेशानी पलायन। रोजगार है कुछ? आप रोजगार, पलायन करना है क्या आपकी नज़र में? कोई जॉब हो तो बता दो। अभी प्रेजेंट में आपकी एक भी खाली जॉब हो प्राइवेट सेक्टर में, आप बता दो मुझे, मैं उधर ही अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, हाँ, आप बता दो। क्या करते हैं इतनी दूर गुजरात? पहले रिलायंस में जॉब करता था, लेकिन अब गुजरात पहुंच गया, क्योंकि इधर क्या है, जितना पैसा आता है उतने में खर्चा ही नहीं होता। मैं करता हूँ, मैं डायमंड मैन्युफैक्चर में। अच्छा, डायमंड तो मशहूर है सूरत की। हाँ, वही उसी में करता हूँ मैं। यहाँ काहे की पढ़ाई करी? यहाँ पे मैं इस गड़ाकोटा में रहता हूँ। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनावी मुद्दों की बात की जाए एक युवा होने के नाते? युवा होने के नाते क्या, सरकार तो कुछ करेगी नहीं, ये भी पता है। बोल देगी कि नहीं, हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, 500 रुपये बच्चों को देंगे। एक बात बताओ आप मुझे, आप 5वीं पढ़ने वाले बच्चे को आप 500 रुपये दोगे सरकारी स्कूल जाने वाले को, सरकार पे बोझ नहीं आएगा? वो पैसे तो सरकार खुद तो देगी नहीं कि नेता लोग अपने जेब में से दे, वो तो देगी तो हमारे ही उसमें से ना, हमारा ही टैक्स कटेगा। हमसे हर चीज़ में टैक्स लिया जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। आप कह रहे हैं कि इधर से एक कान पकड़ेंगे दूसरी तरफ से? हाँ, क्योंकि आज अगर आप 500 रुपये का हमें सिलेंडर दे रहे हो तो हमसे 1500 रुपये पहले ले लिए, तो आपने 3 साल में तो पहले आप हमसे 1100 रुपये लेके कवर कर लिया। अभी मिल रहा है गैस सिलेंडर? मिल रहा है गैस सिलेंडर क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है? सस्ता कुछ नहीं मिल रहा है भैया, सब कहने की बात है। क्योंकि पहले तो सबके पास वैसे ही बांट दिया था, उज्ज्वला योजना के गांव में ही है, सिटी में जाके देखो किसी के पास नहीं है। और गांव का कितना भरवाता है ये आदमी? मैं ये मान के चलो, महीने में 3 महीने में एक बार भरवाता है गांव का आदमी। आप कभी कुछ कह रहे थे बार बार, बताइए। नहीं, मैं तो बैंक में कर रहा हूँ जॉब, मुझे कोई समस्या तो नहीं। यहीं रहते हैं? मैं भोपाल में करता हूँ जॉब। अच्छा, भोपाल। तो और रहने वाले कहाँ के हैं? मैं अपने सागर का हूँ, गड़ाकोटा। सागर के रहने वाले। अच्छा, तो आपको भी रोजगार की तलाश में ही जाना पड़ा? नहीं, तलाश में नहीं जाना पड़ा, हमारी स्टडी वहीं पर हुई है। अच्छा, पढ़ाई भी वहीं हुई, रोजगार मतलब घर छोड़ना पड़ा ही पड़ा। हाँ। क्या मुद्दे रहेंगे? आप भोपाल भी देखते हैं, दमोह भी देखा आपने, अभी यहाँ पर देख रहे हैं, सागर भी देखा आपने। कितना डेवलप आपको लगता है कि सागर छूट गया या दमोह छूट गया? बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। सर है, कमी तो है सर, छूटा हुआ है बहुत। ज़रूरत है सर बढ़ाने की। एक तो रोज़गार दें सबसे पहले तो सर, एमपी में रोज़गार ख़त्म कर रहे हो आप। सरकार को यही बोलना चाहूँगा, रोज़गार की व्यवस्था करें पहले, बाहर भागना पड़ता है लोगों को। किसानी की बात की जाए तो किसानी भी एक उसमें भी सर बहुत वो कर रहे हैं। कुछ साल पहले कितने का बिकता था, अब आधा सीधा कर दिया। 2014 के पहले मैंने खुद अपने उससे देखा, मैं किसान हूँ, ये मान के चलो 8-8, 9-9 हज़ार क्विंटल सोयाबीन बिका है। आज कितने का बिक रहा है? 4000 का। चना जब बीज के टाइम पे किसान का निकलता था ना, ठंडों में जब बोनी होती है, तब कितने का? 8-8, 10-10 हज़ार का। आज कितने का? 6000 का, 6500 का। क्या लग रहा है? तो कितने का बिकता है? 4। चलिए ठीक है, आपने अपनी सारी परेशानियां बता दी। क्या लग रहा है इस बार?
इस बार क्या लग रहा है कुछ समझ में नहीं आता, वो सब एक ही है। किसी को तो दोगे ना वोट? भाई जोर जोर किसी को क्या वोट देंगे भाई, कोई नहीं आता काम में, बस वोट मांगने आएंगे, दे दो तो फिर चले जाएंगे, फिर थोड़ी बोलते हैं आज हमारे नेताजी आएंगे वोट मांगेंगे फिर चले जाएंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं? हाँ भैया हम भी जा रहे हैं गड़ाकोटा। हैं? गड़ाकोटा गड़ाकोटा जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार? सही लग रहा है और क्या है, जब जोन पार्टी आ रही तो आती रहेगी। जोन कौन सी आ रही हैं? अब जोन कर आज बैठ जो कमल का फूल है तो कमल ही फूल खिलेगा और हाथ का पंजा। और हाथ का पंजा भी अब उसकी किस्मत होगी तो वो भी आ जाएगा। जब दो लड़ते हैं तो एक न एक जीतेगा जी। कौन लग रहा है आपको, कौन जीत भाई रहा साहब हम तो नहीं कह सकते, गरीब आदमी अपना पेट पाल रहा है? है। वोट देने तो जाते हैं ना। वोट तो देंगे और गरीब आदमी रहे अमीर आदमी रहे वोट देने जाते हैं। जी वोट तो देंगे जी। क्या किस अभी समर्थन तो किया जाता है, समर्थन तो मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार भी सही काम कर रहा है और क्या है। क्या लोगों में नाराजगी देख रही है, रोजगार नहीं? अरे अब क्या करें जी, अब उनको भी पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या करें जी। आपको कैसा लगता है? हम तो सही है और क्या, मजदूरी करते हैं मेहनत। दोनों सरकारों की बात, कांग्रेस की भी बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें, कांग्रेस की सरकार रही तब की भी बात करें, दोनों ने वादे करे, कितने पूरे हुए? अभी भी लाडली बहना बीजेपी सरकार लेकर आई, कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी हम 1500 देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। किस पे विश्वास? तो विश्वास तो जी अब देखो, अब जब इनकी सरकार चल रही तो जी इनने भी दिया है। ये तो युवा कह रहे हैं 2 महीने से दे रहे हैं, सरकार तो 20 साल से। अरे ऐसे कैसे दे रहा, जो कौन दे रहा 20 साल से? नहीं दे रहे ना, यही तो कह रहे हैं नहीं दे रहे। 2 महीने पहले दे दिए चुनाव के आखिरी में। हाँ फिर नहीं दिया, फिर थोड़ी दिया है, फिर अभी चल रहा। अब तो क्या है, 1000 का भरा जा रहा है गैस, पहले 1200 का कर दिया था, अब 1000 का भरा जा रहा। हाँ हमने भरवाया था अभी तो 1000 का भरा। हाँ क्या भैया? दीदी नमस्ते। जय श्री राम। राम राम। कैसे? बढ़िया है सब। सुनाइए आप सुनाइए, हम तो आपको सुनने के लिए आए। पूछिए ना तो हम बोलेंगे आपसे। आप क्या लग रहा है? अभी तो वैसे ठीक चल रहा है माहौल, चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नहीं माहौल तो ठीक चल रहा है, लेकिन किसके लिए ठीक चल रहा अभी दोनों पार्टियां मतलब बराबर में हैं, कांग्रेस और बीजेपी जी। है? पक्का? जी कांटे की टक्कर रहेगी इस बार, और जो चुनाव या वोटिंग होगी, जो कैंडिडेट खड़े वो जो युवाओं का साथ देगा उसी की मतलब सरकार बनेगी। प्रत्याशी कांग्रेस के भी ऐलान हो गए, बीजेपी के भी ऐलान हो चुके हैं, नामांकन भी भर ही दिया है। क्या लग रहा है आपको, किसके प्रत्याशी अच्छे हैं? आपने खुद ने कहा कि प्रत्याशी देख तो मतलब जो सरकार मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही, केंद्र सरकार भी अच्छा काम कर रही, लेकिन अगर वो युवाओं के हित में काम करेगी अब जो अभी समय आने वाला है, और किसानों के हित में काम करेगी तो दोबारा निश्चित ही सरकार बनेगी। इसी मुद्दे से मतलब। और अभी क्या लग रहा करा है किसानों? अभी तो करा है किसानों के लिए, पीएम केंद्र सरकार से भी बहुत सी योजना किसानों के लिए मिल रही हैं। और अभी राज्य की बात करते हैं, राज्य की, केंद्र की नहीं। केंद्र में तो 6 महीने बाद चुनाव है, तो राज्य भी दे रहा है ना उसमें बढ़ा के, अभी महिलाओं के लिए दिया है राज्य ने, और जो योजना है उसमें भी राज्य की मतलब पूरी सहभागिता रहती है। खुश हैं सरकार? हाँ अभी तो खुश है सरकार से। और भी युवा हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया किधर जा रहे हैं? सागर। सागर? हाँ दमोह से सागर? दमोह से सागर। वहीं के रहने वाले हैं? नहीं मैं ग्वालियर का हूँ, यहाँ पुलिस में हूँ सागर में। अच्छा ग्वालियर के हैं जी। ग्वालियर तो इस बार बोल रहा है कि कुछ अलग ही होने वाला है वहाँ पे इस बार भी। अलग तो भाई कुछ नहीं होने वाला, सीधा ये है कि आएगी तो भाजपा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। और रही बात रोज़गार की, तो भाई ऐसा है कि बंदा अगर पढ़ाई लिखाई करता है तो रोज़गार मिल जाता है। मैं तो खुद जानता हूँ, मैंने की है, पुलिस पाई है, और उसके बाद पुलिस रिजाइन करने वाला हूँ, SSC CGL से लग गया हूँ। पढ़ाई की है अगर बंदे ने तो रोज़गार पक्का मिलता है, और पढ़ाई नहीं करोगे। आपने पुलिस का जिक्र करा, पुलिस में एक चीज़ देखते हैं, दबी जुबान कहते हैं, क्योंकि उनको ये कहते हैं कि हमारे हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और बोलते हैं कि मांग पूरी मांगे, जन सरकार से मांग भी नहीं कर सकता, हमारी स्थिति ऐसी रहती। उनको लेकर वीक ऑफ हुआ और कई ऐसी चीज़ें होती, बेचारे मांग भी नहीं पाते हैं वो लोग, और सरकार से गुहार भी नहीं लगा पाते, कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ये पुलिस की नौकरी में रहते हुए आपने महसूस किया कभी? देखो मैंने ऐसा कुछ महसूस तो नहीं किया है, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ कमियां तो रहती हैं, वो हर जगह मिलेंगी, भाजपा रहे या कांग्रेस रहे। मतलब जैसे हमारा सबसे मेन चीज़ है वेतन वगैरह का है, तो थोड़ा उसकी दिक्कत रहती है। जेल प्रहरियों को 12 महीने का मिलता है और MP पुलिस वालों को 13 महीने का मिलता है। ऐसी कुछ ऊंच नीच रहती हैं, कुछ वहाँ कमी है, कुछ यहाँ कमी है, तो ये तो चलता रहता है।
बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में अगर सनातन को बचाना है तो एक ही पार्टी है, वो भाजपा है। और हम हमेशा भाजपा को सपोर्ट करेंगे, चाहे महंगाई कितनी भी हो, कुछ भी हो। हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा जो है भारत में वो सनातन है आज के टाइम पे, बस। तो पहले सनातन से नहीं था क्या 2014 के पहले? 2014 के पहले बिल्कुल सेफ नहीं था भाई। उसके पहले बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। उसके बाद जितने बड़े डिसीजन हुए हैं, 370 हुआ, राम मंदिर हुआ। जीवन पर असर पड़ा उससे आपको? मेरे जीवन पे बहुत असर पड़ा है। अच्छा। हाँ, मेरे जीवन पे बहुत असर पड़ा है। और मैं आपको ये बता दूं, देखो रोज़गार कोई मुद्दा नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत कुछ है दुनिया में। सारी नहीं है तो प्राइवेट में ही बहुत है। जिनने पढ़ाई लिखाई की है उनके लिए बहुत कुछ है। मैंने पूछा आपसे सनातन को लेकर कि 2014 से पहले आप कह रहे हैं कि सेफ नहीं था, क्यों नहीं था, कैसा लगता आप, क्यों ये शब्द क्यों? ये सब इसलिए है भाई, क्योंकि देखो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो था वो राम मंदिर को लेकर था। राम मंदिर में बनने वाला तो नहीं था, ना 370 हटने वाला था। जितनी आतंकवादी घटनाएं जो 2014 के पहले जितनी हुई हैं उससे तो बहुत कम हो गई हैं। अब इतनी नहीं होती जो 2014 के पहले होती थी। उनको रोकना, उनके सैनिकों की मौत हो रही है भाई, अभी हो रही है, लेकिन शहीद होते हैं हमारे सैनिक। शहीद बिल्कुल होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उतनी नहीं हो रही हैं जितनी पहले हुआ करती थी भाई। ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन एक आंकड़ा है उसका भी। भैया कहाँ? इंदौर। इंदौर? इंदौर से कहाँ रहते हैं? सुदामा नगर। सुदामा नगर। तो यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ घूमने आए थे। दमोह घूमने? कुंडलपुर। अच्छा, कुंडलपुर दर्शन करने आए थे। कौन? सुदामा मालिनी गोड़ खड़ी हुई हैं आपके उधर से, और मगवानी जी राजा जी। क्या लग रहा है इस बार? मालिनी गोड़ी आएगी। हाँ, गड़े हो तो बीजेपी का? हाँ। ऐसा क्या जलवा है वो उस इलाके में, विधानसभा 4 में? वहाँ बीजेपी की लहर है। अच्छा, उस सीट पर? हाँ, उस सीट पर। और आसपास की बता दीजिए, जीतू पटवारी क्या निकल जाएंगे इस बार? वो तो यार उनके क्षेत्र का हिसाब थोड़ा अलग है। पास में ही है? पास में है, लेकिन फिर भी बोलना तो मैं भी उधर से ही आता हूँ। फिर आप ही बता सकते हैं। अरे मैं तो बता ही दूंगा। मधु वर्मा या फिर जीतू पटवारी इस बार? टक्कर का कांटे का है। क्योंकि आपने आपकी सीट का तो बता दिया, वो गढ़ भी है और लंबे समय चल रहा उनका दोनों का। अच्छा, हाँ। आप भी इंदौर से? नहीं, हम यहीं सागर से। सागर से? हाँ। यहाँ वो आए थे ट्रेनिंग के लिए, चुनाव की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, सरकारी नौकरी में? हाँ। आपसे तो बात कर ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, हमारा तो एक मुद्दा है OPS है अभी। OPS तो एक ही सरकार, एक ही गवर्नमेंट के ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस राज्य है वहाँ पे OPS लागू कर दिया उन्होंने। हाँ, तो बस उसी के पक्ष में जो सरकार लाएगी OPS उसी के पक्ष में अभी। अच्छा, आप तो उसी के पक्ष। हाँ। तो ये एक चीज़ बात आई है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो इस चीज़ के पक्ष में है, सबके सभी एक साथ एक लामबंद है। हाँ, सभी है हमारे यहाँ पे, टीचर है अभी हम, तो वहाँ पे सभी का मुद्दा ही OPS है अभी तो। OPS के OPS लागू होने। हाँ, OPS लागू होना चाहिए। तो सभी के सभी मतलब जो वादा कर रहा है उसी के साथ कराएंगे। OPS के साथ है सब। OPS यानी कांग्रेस के साथ? हाँ हाँ, जो भी पार्टी हाँ, मतलब OPS वही लागू कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि हम लोग। हाँ हाँ, जो भी पार्टी लाई उसी पे आएगी, उसी के पक्ष में सभी है इस बार। हाँ, OPS। कितने कर्मचारी होंगे आप लोगों के? कर्मचारी हमारे यहाँ का पूरा है, जितना भी है टीम बनी है सब उसी के पक्ष में। अभी क्या है, मेन मुद्दा ही OPS है। और क्या है, देखो हमारा है जो भी है नए कर्मचारियों के लिए मिलना चाहिए 100% वेतन। ठीक है, अभी मिलता है 70-60% मिलता है अभी, तो उसके पूरा वेतन चाहिए, 100% चाहिए शुरुआत में। शिक्षक वो बिरादरी रहती है जो हमेशा लोगों से टच में रहती है, लोगों के मुद्दों की बात की। आपने आपका मुद्दा बता दिया, क्या है आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव? अभी क्या है, अपने यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल का वो नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है अभी उतना ज़्यादा। बच्चों के लिए वो नहीं, जागरूकता नहीं है अभी स्कूलों में। जो भी फैसिलिटी आ रही, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं अभी स्कूलों में। मेन चीज़ मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, सब कुछ मिलनी चाहिए। अभी बच्चों को जो भी देखो जितना भी पैसा आ रहा है वो नहीं मिल रहा है, अभी बच्चों तक नहीं पहुँच रहा है। और ये जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? जो ये कहा जाता है कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो। आप तो वो उसके बारे में नहीं बोल सकते, अपन अभी नहीं बोल सकते, उसके बारे में नहीं बोल सकते। कि आप सरकारी नौकरी में उसके बावजूद इतना सब कुछ कहा, महिलाएं भी हैं,
महिला इस वक्त चुनाव में मुद्दा बने हुए हैं आंटी। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी चुनाव इस वक्त महिलाओं की बात कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि हम लाडली बहना लेकर आए हैं, गैस सिलेंडर देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे। महिलाएं किधर जा रही हैं और क्या सोच रही हैं इस वक्त चुनाव में? वोट देने जाते हैं आप? हाँ जाते क्या हैं, सोच के जाएंगे इस बार? वोट देंगे और सरकार हमको सुविधा देगी। नहीं, अभी मौजूदा सरकार का काम कैसा है? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया कुछ कमी? सब बढ़िया बढ़िया। बढ़िया सब। नारी सम्मान का फायदा मिल रहा है? हाँ हमें तो नहीं मिल रहा, हम 60 साल की एज पे आ गए। आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। हाँ कुछ लोग कहते हैं दीदी के आखिरी में, चुनाव के आखिरी में इस तरीके का फैसला लिया गया। 20 साल से सरकार है, 3 महीने पहले फैसला लिया गया। लगता है कि आपको चुनाव में लुभाने के लिए या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी लाई जाती है इस तरीके की? नहीं, हमको नरेंद्र मोदी हर चीज़ का वो कर रहा है। शिवराज जी की बात करें, नरेंद्र मोदी के चुनाव 6 महीने इन्हीं को मिले वोट। कोई दिक्कत नहीं। ये महंगाई की बातें की जाती महिलाओं के लिए, कुछ गृहिणियों के लिए सुविधा भी तो दे रहा है, साथ में वो महंगाई भी बढ़ रही तो सुविधा भी दे रहा है। हाँ क्या कहेंगे दीदी? बी फॉर बुंदेलखंड, बी फॉर बीजेपी। वजह? वो देख ही रहे हैं सर, आप भी देख रहे हैं, विकास दिख रहा है हर जगह, चाहे मोदी का देख लीजिए, चाहे आप बुंदेलखंड में। सागर के लिए तो मैं भी तारीफ करूंगा, लेकिन दमोह के लिए थोड़ी सी, दमोह के लिए वहाँ के विधायक को हर दूसरे हफ्ते नॉर्मल, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप वैसे बात कर सकते हैं। मैं सकता है। वहाँ के विधायक शैलेंद्र जैन से आप नॉर्मली बात कर सकते हैं। और रैली का भी आप देख ही चुके हैं। वो तो बिल्कुल। अगर आपको कुछ लगता है तो आप, मैं जिस शहर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं वहाँ को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, दमोह थोड़ा सा गड़बड़ा। अभी आप जब स्वच्छता अभियान हुआ था तब शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे हम ही सबसे गंदे थे। मध्य प्रदेश का जो दमोह जिला था, थोड़ा बुरा लगता होगा। लोग मेरी पहचान कर लेते थे बाहर ऐसे। एक चीज़ कहूँगा आप लोगों को, मैं इंदौर का हूँ, मेरी जॉब भोपाल में। अगर जब नंबर 1 आता है इंदौर तो मैं उसको प्राउड से लिखता हूँ। प्राउड से लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? कि मैं क्लीन सिटी का हूँ। और उसका लगता है कि एडॉप्ट खुद करना होता है। हमने देखा है इंदौर में कोई सड़क पर बाहर का व्यक्ति आके कचरा फेंक देता है, उसकी गाड़ी आगे रोकते हैं, वो बोलते हैं कि आपने कचरा फेंका, जाइए। ठीक है, ये एडॉप्ट खुद मैं मानती हूँ कि यहाँ के लोगों का, जैसे मैं खुद दमोह की हूँ, भले मैं सागर में रह रही हूँ, हम लोग का है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई एक बंदा आगे खड़ा हो जाए ना तो उसके पीछे चलना सब शुरू कर दे। जनता को पहले अवेयर होना पड़ेगा। जनता को भी होना पड़ेगा, लेकिन पहले मुखिया को आगे आना पड़ेगा। जनता पीछे अपने आप चलना शुरू कर देती है। अगर मुखिया अच्छा होगा तो जनता भी। यानी मुखिया थोड़ी सी गड़बड़ है आपके? मैं तो देखी ही नहीं ना। एक नंबर है, इंदौर के एक नंबर है, यहाँ के गड़बड़ है। हम इंदौर के हैं, इंदौर जा रहे हैं हम। कहाँ, वहीं के रहने वाले? हाँ इंदौर, द्वारकापुरी, सुदामा नगर। अच्छा, भैया साथ में हैं? ठीक है, मैं भी वहीं गई हूँ। और गड़ाकोटा से पूछो यार, गड़ाकोटा के हम। आप गड़ाकोटा के? जी हाँ, रैली होगा। गोपाल भार्गव? हाँ गोपाल भार्गव। और इस बार तो महिला उम्मीदवार उतारा गया वहाँ से कांग्रेस की तरफ। नहीं को उतारा जा, हम आए तो भेज रहे हैं भार्गव जी। भार्गव जी को? हाँ गोपाल भार्गव रहे हैं। किसी भी पार्टी से रहे? वे तो कछु हुए हैं, भेज रहे हैं। ये तो नेता मिल रहे हैं। सही बोला, हमारे क्षेत्र में देखो कितना विकास किया। 8 बार से विधायक है ना? हाँ 40 साल हो गए, 40 साल हो गए उनको विधायक। 40 साल से विधायक हैं गोपाल भार्गव। कभी उनको हार का मुंह देखना नहीं पड़ा। हमेशा उनकी लीड ऊपर नीचे ज़रूर होती रही। पिछली बार थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन हमेशा 40,000, 50,000, 30,000 से वो चुनाव जीतते रहे। हमारे क्षेत्र में बहुत अंगार चले हैं इस साल में, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है उनको। हमारे तो हम क्षेत्र में फिर आए हैं, अच्छा माहौल चल रहा है उनको। हमारे तो गोपाल भार्गव ही रहे हैं। हाँ, उसमें कोई दो मत की बात ही नहीं आए। आप तो सब में चारों तरफ घूम आओ हमारे क्षेत्र में। तो आप लोग 8 बार से जिता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हाँ नहीं सही बात है, हम सही बोल रहे हैं। हमको ना इस समय मतलब ही नहीं है कि पक्षपात। और आसपास की बात की जाए तो चलिए, आपने गड़ाकोटा के तो बता दिया, आसपास की सीटों की बात की जाए हमको कोई नहीं बताओ भैया, हम आए थे कि बताओ से। अच्छा, हम तो अपने उन्हीं के आए और हमारा क्षेत्र भी उन्हीं को है।
और अच्छे अच्छे विकास करे। कोई मर जाए तो घर जाके पूछा कहा भाई कोई समस्या है तो आप बोलो, कोई समस्या है तो बोलो। आप घर पे कोई बीमारी वाला पहुंच जाए तो इलाज हो भोपाल में, कछु भी इलाज हो आपको भोपाल में इलाज होता है। टिकट वाले भैया से भी बात ही कर लेते हैं। भैया एक बार आप हमारे कैमरा पर्सन है, उनको आपको जब आवाज़ लगा रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था उनको। क्या है? गाड़ी बुक करना है। अच्छा, गाड़ी बुक करना। आप लोगों से बातचीत करते होंगे, आप भी तो एक आम नागरिक ही हैं, वोट देने भी जाते होंगे, क्या लग रहा है तो? इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। तो बनी है? हाँ, लग रहा है ना वापस से। अब वो तो फिर बनेगी जब पता पड़ेगा, है कि नहीं? डाउट लग रहा है क्या इस बार? नहीं, बनेगी क्लियर है, लेकिन अब कहीं कोई का माहौल है, कहीं कोई का माहौल है। अच्छा, कुछ अलग जाते हैं तो दूसरी जगह दूसरे का माहौल नजर आता है। हाँ, है कहीं कहीं। अच्छा, है कहीं। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे कैसा? चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे इस बात की जाए तो, आप लोगों के इलाके की बात की जाए? अब वो तो चुनाव होगा जब पता पड़ेगा। नहीं, आपके दिमाग में तो होगा वोट देने जाएंगे, अब तो 20 दिन बचे हैं। अभी तो सोचा ही नहीं है। कहाँ भैया, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे सागर। सागर जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के, सागर जिले की सुर्खी विधानसभा। समझ गया मैं। गोविंद सिंह। हम गए थे वहाँ पे, दबंग 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 करते हैं लोग, वो क्या है? नहीं, वो बहुत सरल मंत्री जी हैं, उनको तो दबंग है ही नहीं। बहुत पारिवारिक संबंध है पूरे क्षेत्र में। अच्छा। हाँ, हर कोई भी कार्यक्रम हो। विपक्ष कहता है कि वो केस लदवा देते हैं जो उनके खिलाफ। विपक्ष का क्या, विपक्ष को तो कहना है क्या उस विपक्ष का, और सच्चाई कुछ नहीं है। नहीं, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। बहुत अच्छा परिवार, राजपूत परिवार, कुछ भी कार्यक्रम हो अपन बुलाओ, पूरा परिवार आता है। मतलब कांग्रेस में रहे भी तब भी साथ में थे, बीजेपी में तब भी साथ। बिल्कुल बिल्कुल मिलनसार हैं, व्यक्ति से प्यार है। हाँ, मिलनसार हैं आदमी, और बढ़िया है, और विकास को ही वोट करना है। काका कहाँ जा रहे हैं? हम गड़ाकोटा रैली के बीच के हैं भैया। अच्छा, लग रहा है सब बढ़िया है। बढ़िया। कई चुनाव देख लिए होंगे? अरे कई चुनाव है का, जब गोपाल भार्गव को जीतते गोपाल भार्गव के पहले ही से चुनाव देख रहे नर्मदा तिवारी है जब से। अच्छा। और क्या, ये इतना बदलाव कैसे आ गया कि किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब रैली का बीजेपी का गढ़ हो गया? बदलाव इसलिए हुआ यहाँ का कि जो हमारे नर्मदा तिवारी थे पहले मुख्य, ये आए कांग्रेसी गोपाल भार्गव। अच्छा, पहले कांग्रेसी थे। फिर इनके पिताजी ने कही उनसे कि भैया तुम ऐसा करो, बच्चा हो तुम तो इस्तीफा दे ही रहे हो, बच्चा हूँ सीट दिला दो। उनने कहा भैया तुम कांग्रेसी, हम जनता वाली। कैसे बन रही बात? उनने कहा नहीं, हम जनता ही में रहे हैं। उनने कहा जनता में रहे, जनता को कोई परेशानी तो नहीं आएगी, हमें जी नहीं मिले सुन में जब तक हम जी में कि हमें जनता जा करेगी कि हमें दुख है। चलो नहीं, कोई दुख नहीं होगा। आज तक के पीरियड में उनका अच्छा माहौल चल रहा है, और अच्छे सुख शांति से जनता को परेशानी नहीं है कोई। अच्छा विकास किया है उनने रैली क्षेत्र में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। ये दमोह से सागर के बीच के लोग हैं जो अलग अलग काम से पहुंचते रहे हैं, सागर से दमोह, दमोह से सागर आते रहते हैं। उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी राम राम, नमस्ते। नारी सम्मान का लाभ मिल रहा है? हाँ, लाडली बहना का पूरा मिल रहा है लाभ। हाँ हाँ, कितने महीने से? हमको 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने। हाँ। क्या लग रहा है इस बार? है? क्या लग रहा है इस बार? कौन सी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? हम बीजेपी हैं, हमें हाँ सब सुविधाएं मिल रही बीजेपी से। अच्छा, कौन कौन सी? है, हम लोग के लाने देखो अभी कुटी भी मिली है, जे पैसा मिल रहा है, और कोरोना काल में फ्री मिल रहा है अपन के लाने, राशन मिल रहा है फ्री। अच्छा। हाँ, सब कुछ फ्री मिल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ गड़ाकोटा के। गड़ाकोटा के, ज़्यादातर रेहली विधानसभा के आप लोग, गड़ाकोटा गोपाल भार्गव के इलाके के। तो ये चुनावी सफ़र था हमारा, और हम दमोह से सागर के बीच में ये सफ़र कर रहे हैं। न्यूज़ 24 के चुनावी सफ़र के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। फिर हम दूसरे सफ़र पर निकलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ लोगों के दिमाग में इस वक्त सियासी मुद्दे चल रहे हैं।
मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।